अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और आपका कैसा दिन गुज़रा मेरे बग़ैर? कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और जो है मैं बहुत मसरूफ़ थी, नहीं कर सकी। और तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग सुनाइए, आप लोगों का क्या हाल है और कैसे आपके दिन गुज़र रहे हैं? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं बहुत मसरूफ़ जा रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने अनबॉक्सिंग की है, जो कि मैंने दराज से मंगवाया था, नाइसर डाइसर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। तो आजकल आपको पता है कितना मसरूफ़ियत का दौर चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो ना चाहिए होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा था और मैंने इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे सुने थे, तो मैंने कहा मैं भी इसको जो है लेके देखती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था और मैंने जब ये मंगवाया तो बहुत अच्छी पैकिंग में आया था ये दराज से। और अक्सर मैंने सुना है कि दराज से चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही जा रहा है। और उसके बाद मैंने जो है इसको यूज़ भी किया था। मैं इसी वीडियो में आपको इसका रिव्यू भी दूंगी कि ये मुझे कैसा लगा। और इसके अलावा भी मैंने दराज से एक दो चीज़ें मंगवाई हैं जो कि मेरे पास अभी आई नहीं है। जब वो आएंगी तो फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा ये जो है ना ईज़ी टू यूज़ है और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इस्तेमाल करने में। यहाँ पे जो है मैं खाना बनाने लगी हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खाना भी बना रही थी और कपड़े भी धुल रहे थे। पानी इतने दिनों में आया था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। देखें, ये जो मैंने प्याज काट के डाली है ये मैंने नाइसर डाइसर में जो है चॉप की है और मैंने इसके जो है ना मोटे मोटे टुकड़े करके उसके अंदर डाल दिया था। और उसको जो है मैंने जब चलाया था तो इस तरीके से हो गए थे और बहुत ईज़िली। बाकी मैं उसको चला के भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसको यूज़ कर रही हूँगी। वो मैं भूल गई थी वीडियो बनाना उसकी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज कितने अच्छे से जो है वो कटिंग हो गई थी। अब जैसे बाज़ों का ऐसा होता है आपको ऑमलेट बनाना है और सुबह का वक्त है, आपका दिल नहीं चाह रहा, तो आप उसमें जो है ना ये डाल दें और फ़ौरन से आपको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में आपको जो है ना प्याज मिल जाएगी। तो ये सही भी रहता है, मसाला भी जल्दी बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी हूँ कलेजी पालक। बहुत दिनों से सास कह रही थी कि उनको पालक खानी है। पालक तो हम तीनों की फेवरेट है, मेरी सास की, मेरी हस्बैंड की, हम सबको पालक पसंद है। मुझे पालक हर चीज़ में पसंद है, पालक आलू, पालक कीमा, पालक चिकन, कलेजी पालक, बस पालक बहुत पसंद है। और एक और मुझे बड़ा मज़े का लगता है गोभी पालक गोश्त। कभी मैं बनाऊँगी ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला था जिसमें मैंने काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग वो डाली। उसको थोड़ी सी जब उसकी खुशबू फूटने लगी फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला। अच्छा देखें, उसके बाद मैंने ये टमाटर डाले, ये भी मैंने उसी के अंदर चॉप किए हैं और ये भी बहुत अच्छे से चॉप हो गए थे। जाहिर सी बात है प्याज तो फिर भी हार्ड होती है लेकिन टमाटर इतने हार्ड नहीं होते, तो ये ज़्यादा ईज़िली कट हो गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा यूज़ करने में। उसके बाद मैंने इसमें डाली पिसी मिर्च, हल्दी, धनिया और उसके बाद मैंने इसको भून लिया था अच्छे से। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पालक, चिकन और नमक इसमें जो है मैं कम इसलिए डालूँगी क्योंकि पालक में नमक होता है ऑलरेडी, तो ये है कि तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें कम नमक डालूँगी। तो ये मैं खाना जो है वो थोड़ा जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था और दूसरा ये कि साथ साथ कपड़े भी धो रही थी और बहुत ज़्यादा थकावट का दिन था, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। आप सबको पता है, जो लेडीज़ ज़ाहिर सी बात है अपने घर के काम करती हैं उनको पता होगा कि अगर आपको घर में भी काम है और बाहर भी ज़रूरी किसी दिन काम हो तो फिर कितनी थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे और इतनी मुश्किल, मतलब पालक काटने में तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, तो
वो भी जो है ना मुझे थोड़ा सा, हालांकि मैं पहले से काट के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ एक दिन पहले, लेकिन ये कि मैंने उसी टाइम काट के और बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ और नमक भी इसी में डाल के इसको भून लूँगी। फिर इसका पानी खुश्क होने का वेट करूँगी और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और यकीन करें, जब बना था ना तो फिर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी भूख लग रही थी। मैंने तो खाना खा लिया था जाने से ही पहले, और शायद मैं काम भी कर रही थी तो मुझे इसलिए जल्दी भी भूख लग गई। वरना नॉर्मली ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा लेट खाते हैं। मुझे भूख लग जाती है लेकिन मेरे हस्बैंड लेट खाते हैं, तो मैं अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं खा लूँ पहले। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काम में, मसरूफियत में ऐसा वक्त गुजरता है कि फिर हस्बैंड आते हैं ना, तो फिर उन्हीं के साथ मैं खाना खाती हूँ। तो उन्होंने भी मेरे साथ लेकिन खा लिया था उस दिन। हम दोनों को बहुत भूख लगने लगी थी इसकी खुशबू से कि पालक हमें इतनी पसंद है। खैर, बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करके देखिएगा, और शायद आप लोग बनाते भी हों, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं खाने बनाने के। लेकिन आप इस तरीके से भी बना के देखिएगा। इसमें मैं एंड में जो है चाहती तो कसूरी मेथी भी डाल सकती थी, उससे खुशबू और फूटने लगती। लेकिन कसूरी मेथी मैंने यूँ नहीं डाली क्योंकि मैंने एक दफ़ा कलेजी भी बनाई थी और दूसरी भी मैंने चीज़ बनाई थी। उसमें मैंने लास्ट टाइम अपने घर में कसूरी मेथी यूज़ की थी, तो मैंने कहा कि एक जैसा मतलब खुशबू ज़ाहिर सी बात है उसकी आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। और जो है मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर, उसकी तबीयत सही थी, उसको देखने। और आपने देखा कि मैं खाना बना रही थी, तो साथ साथ जो है कपड़े भी धुल रहे थे घर पे। तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। मैंने अभी बाल नहीं बनाए, बाल बनाऊँगी। और जो है रास्ते से हम कुछ लेंगे उसके लिए, और फिर उसके बाद उसके घर जाएंगे और देखेंगे उसकी तबीयत अब कैसी है। हमें पता नहीं था, इतने दिन से हमारा फ़ोन पे रब्ता नहीं हुआ था। तो मेरी उससे बड़ी वाली मेरे हस्बैंड से छोटी है, उसकी कॉल आई थी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम जो है वो रास्ते में हमें अपने लिए भी कुछ लेना था। तो आपको जैसे पता है कि मैं जाती हूँ जमज़मा की जो हम ब्रेड यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम लोग जमज़मा गए तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा अलग से कुछ ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे उनकी एक क्रंच हार्ट जो है वो बाकर खाने की टाइप की थोड़ी सी हार्ड थी, और क्रंच हार्ट नाम था उसका, मतलब दिल। तो वो हमने ली थी और वो अच्छी थी। बाकी हमें ब्लू बैंड लेना था सास के लिए। तो यहीं पे उन्होंने एक यंग्स की जो है वो आई थिंक वो भी मार्जिन ही था। मैंने बाद में अपनी सास को खिलाया, लेकिन ये कि उसका कोई ख़ास टेस्ट उनको पसंद नहीं आया। शायद उनको ब्लू बैंड खाने की आदत है, तो हमने ये भी लिया था। उसके अलावा जो है मुझे मायनीज़ लेनी थी। पिछले टाइम मायनीज़ जो है मेरी सास ने बहुत शौक़ से खाई, तो अब की दफ़ा मैंने गार्लिक और सॉल्टेड जो है ना मायनीज़ ली है उनके लिए। और मैं अपने हस्बैंड से हालांकि कह रही थी कि मैं घर में ही बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा भी फ़िलहाल ले लो, जब आप बनाओगी तब बनाओगी। बाकी केक बड़े अच्छे थे और यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी, और यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और बस केक, लेकिन ये है कि केक तो हम लोग ओकेजनली खाते हैं, लेते वेते नहीं हैं। और लेकिन ये कि मुझे केक अच्छा लगता है, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ। खैर, फिर उसके बाद हम यहाँ से सामान लिया, फिर हमने कुछ फ्रूट्स लिए थे, फिर हम जो है गए थे नंद के यहाँ। वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता हम किसी की आयादत को जाएं और वहाँ पे इस तरीके से, बस उसमें बातचीत में थोड़ा सा टाइम गुजर गया और मैं थकी हुई भी बहुत थी। तो जो है ना, क्या कहते हैं, हम वहाँ से फ्री होके फिर घर की तरफ वापस आए थे। देख सकते हैं मैंने लिया था यंग्स वालों का ही है। ये था गार्लिक और सॉल्टेड। ये अच्छा था, टेस्ट में अच्छा था। आप इसको ब्रेड पे लगा के यूज़ करें तो इसका टेस्ट अच्छा था। और आजकल तो मेरी सास को जो है बर्गर खाने का बड़ा दिल करता है, तो मैं उनको सैंडविच बना के दे देती हूँ। लेकिन ये है कि उनको बर्गर खाना होता है
और बर्गर वो बंस मैं किसी वजह से नहीं ले रही हूँ। मेरे जो है एक्चुअली किचन में घर में मुख्तलिफ़ जगह पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं साफ़ कर कर के थक गई, लेकिन चींटियाँ बहुत आ रही हैं। तो अभी किसी दिन हमें जो है ना पूरा किचन का सारा मैं सामान निकाल के और इसमें स्प्रे करूँगी और अलग से जो है ना पूरी उसके अंदर पाउडर वाउडर डाल के और पूरी, हालांकि मैंने अभी घर साफ़ किया था पूरा, और मुझे लग रहा है किचन भी पूरा मुझे जो है साफ़ करना पड़ेगा नए तरीके से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा और इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोई चीज़ आप बाहर नहीं रख सकते थोड़ी देर के लिए। और जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता, चींटियाँ भी हो तो उनको मारना भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन अब वो नुकसान पहुंच रहा है उससे हमें, और इस वजह से मैं अपनी ग्रॉसरी की भी शॉपिंग करने नहीं गई हूँ और वो मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है, क्योंकि चावल हो, चीनी हो, दालें हो, इवन कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। तो अभी इस वजह से मैं थोड़ी सी बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। खैर ये हमारे जाने का था। हाँ ये सॉरी, हमने यंग्स वालों का नहीं लिया था, हमने ये मस्क का लिया था, पता नहीं आपने देखा होगा, ये लिया था और ये मैंने अपनी सास को लगा के दिया था। तो इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं लगा था शायद उनको। बाकी इसमें बिल्कुल मक्खन वाली जो है ना स्मेल आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है एसेंस डाला होगा, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया। आई थिंक उनको ब्लू बैंड की आदत हो गई है इस वजह से। और जी ये देखिए हमारी हीरोइन को, और जो है आप लोगों को क्या लगता है, आप जो ये हीरोइंस देखते हैं टीवी पे तो वही खूबसूरत होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनके आगे तो सारी फीकी हैं। आपने देखा कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल बाकायदा एक मॉडल लग रही है। मैंने तो इनसे कहा था, ऐश्वर्या राय को तो बिला वजह जो है वो फिल्मों में लेने लगे हैं। अगर उस टाइम आप फिल्म कर रही होती ना, आपने सबको पीछे छोड़ दिया होता। और जो अक्सर वैसे हम बाहर जाते हैं, किसी काम से बाहर गए थे तो मैंने इनको जो है ना ग्लासेस दे दिए थे और ये बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब चलें जी, और आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा, और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।